नमस्कार दोस्तों, विंटर स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ एक और तिल और गुड़ से बनाई जाने वाली मिठाई। जैसा कि सभी जानते हैं, सर्दियों में तिल और गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। ये कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, तो बच्चों के लिए भी बहुत पौष्टिक है। ये रेसिपी बहुत आसान है। इसमें हम चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ 1 चम्मच घी से इसे बना करके तैयार करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं तिल गुड़ से बनाए जाने वाली गज्जक। इसे बनाने के लिए देखिए दोस्तों, ये मैंने तिल लिए हैं। मार्केट में तिल 3 तरीके के आते हैं। एक कोरा तिल जिसे देशी तिल कहते हैं, वो यही है, मैं अक्सर इसे इस्तेमाल करती हूँ। एक सफ़ेद तिल और एक काला तिल। इसे मैंने साफ़ कर लिया है। गैस ऑन करके कढ़ाई रखती है, इसमें तिल डाल दूँगी। ये वज़न में 500 ग्राम तिल है। अब जब तक कढ़ाई गर्म हो तब तक हम फ्लेम मीडियम रखेंगे, उसके बाद धीमी कर देंगे। लगभग 4-5 मिनट बाद तिल फूल गए और इनमें से इस तरीके से चटर-पटर की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब हमारे तिल भुन चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। कढ़ाई गर्म है तो हम तिल को दूसरे बर्तन में निकाल करके कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी उतने तिल का हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें मैं भुने हुए तिल में से 2 कटोरी तिल ले लूँगी। कोई बर्तन ले लीजिएगा, उसी से सभी नाप के सामान लीजिएगा और लीड लगाकर पल्स मोड पर आप देखिए इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए ऑन करूँगी, फिर ऑफ़ करूँगी। तो मैंने 3 बार इसे ऑन ऑफ़ किया है और मैं आपको दिखाती हूँ। तिल हमारा एकदम दरदरा पीस कर तैयार हो गया है। अब जिस कटोरी से तिल नापे थे उसी कटोरी से 1 कटोरी नाप कर गुड़ को तोड़ करके डाल लूँगी। 4 छोटी इलायची के दाने को क्रश करके डाल दूँगी। लीड लगाकर फिर से हमें पल्स मोड पर इसे पीसना है। तो इस तरीके से ऑन ऑफ मोड में 3 से 4 बार मैं इसे फिर पीस लूँगी। और आइए मैं आपको लीड खोल करके दिखाती हूँ। देखिएगा ये अच्छे से पिस के तैयार है। अब फ्लेम ऑन कर देंगे, कढ़ाई रख देंगे, उसमें 1 चम्मच देशी घी डालकर इसे कढ़ाई में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है। अब गुड़ तिल पिसा हुआ था उसे इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया, इसे दबा दबा करके हमने अच्छे से मिला लिया है। अब बीच में हम कैविटी बनाएंगे और इसमें लगभग 2 चम्मच के करीब हम पानी डाल देंगे। हमें इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। यदि हम पानी नहीं डालेंगे तो हमारी ये मिठाई कड़क बनकर तैयार होगी। पानी डालने से गुड़ पानी के साथ मेल्ट होगा तो हमारी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अब लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस मिठाई को तैयार करेंगे और थोड़ी देर में आप देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा स्टिक हो रहा है, तो हम करछी से इसे इस तरीके से स्क्रैच करते हुए बनाएंगे। ये जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना हमारी मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। लगभग 4 से 5 मिनट बाद आप देखिए इसने कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। बस हमें इतना ही पकाना है। अब थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर देखिएगा, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। इसका मिठाई तैयार है। आप एक प्लेट में थोड़ा सा प्योर घी डालकर हाथ से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हम इसमें अपनी मिठाई जमाएंगे तो ईजिली निकल कर के बाहर आ जाएगी। आप जो मिठाई की सामग्री है उसे इसमें डाल लेंगे और जो करछी पर लगा हुआ है उसे भी चम्मच से निकाल लेंगे। ये काम हमें जल्दी करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होती है। अब चम्मच से इसे अच्छी तरह से पूरी प्लेट में हम स्प्रेड कर लेंगे। कितना मोटा पतला जमाना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मिठाई थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। तो चम्मच से इसे एकसार कर लिया है। अब भुने हुए तिल से हम इसे गार्निश करेंगे और आप चाहे कोई और ड्राई नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मेरे पास कटे हुए पिस्ता हैं, इन्हें भी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी देखने में सुंदर लगेंगी। और चम्मच से इसे अच्छी तरह से दबा दबा करके सेट कर देंगे ताकि तिल और पिस्ता इस पे अच्छे से चिपक जाएं। आप 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद हल्का सा सेट हो गया, उसके बाद इस पर हम कट के निशान लगा देंगे। यदि पूरी तरह से सेट हो जाएंगे तो हमारे पीस अच्छी तरह से कट के तैयार नहीं होंगे। तो मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, देखिएगा इस तरीके से। और कट करने के बाद इसे मैं छोड़ दूँगी और जैसा कि मैं
बताती हूँ, मैं अक्सर मिठाई रात को बनाती हूँ, तो मैंने इसे रात में बनाया था। अब दूसरी मॉर्निंग में आपको दिखाती हूँ, ये अच्छे से सेट हो गई है और मैं निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी आसानी से सभी पीस निकल करके बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल भी पीस एकसार हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। प्लेट भी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो हमारी ये परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। दिखने में सख्त लग रही है लेकिन नहीं, ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों इसे आप एक बार बना लीजिएगा और ये 10-12 दिन तक बिना फ्रिज में रखे खा सकते हैं और ये ऐसी ही सॉफ्ट रहती है, ये हार्ड भी नहीं रहती है। अब इसे हम प्लेट में लगा करके आपको दिखाते हैं। देखिए दिखने में ये कितनी सुंदर लग रही हैं और कितनी ही बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं, जैसे हम इन्हें मार्केट से लाए हों। तो दोस्तों इन सर्दियों में आप तिल को एक बार रोस्ट करके रख लीजिएगा। जब कभी आपका मन करे मिठाई बनाने का, तो आप इस तरीके की मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। इससे पहले लास्ट वीक मैंने तिल गुड़ के पेड़े बनाए थे, वो भी बहुत आसान हैं और सर्दियों में हमारे लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।